ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से है, नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि मनुष्य का जीवन कैसे, मनुष्य का जीवन सुखी, शांत, संतोषी, मोह मुक्त, तनाव मुक्त और सार्थक जीवन हो। तो एक ही शब्द में इसको कह सकते थे कि मनुष्य का जीवन कैसे सार्थक हो। सार्थक होने का मतलब ही है सुखी होना, सार्थक होने का मतलब ही है शांत होना, सार्थक होने का मतलब ही है संतुष्ट होना, सार्थ होने का मतलब ही है मोह मुक्त होना, सार्थ होने का मतलब ही है तनाव मुक्त होना। तो एक शब्द में इन सभी शब्दों को एक शब्द में जोड़ेंगे तो होगा सार्थक जीवन। मनुष्य का जीवन कैसे सार्थक हो। अब इसको जरा समझो। सार्थक माने जो अर्थ है उसके साथ मनुष्य कैसे जीवन जिए। मनुष्य के जीवन का अर्थ क्या है, उस अर्थ को प्राप्त करके जीवन जिया जाए, उसको कहेंगे सार्थक जीवन। माने मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है, किस अर्थ की प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है, क्या प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो इसके विषय में सोचेंगे तो हमें तो पता नहीं है भगवान ने क्यों जन्म दिया। इसलिए तो हम कहते हैं कि काहे को दुनिया बनाई, प्रभु जी तूने काहे को दुनिया बनाई। हमें ये भी पता नहीं है कि ये दुनिया क्यों बनी है। हमें ये भी पता नहीं है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, कहाँ और किस लिए हुआ है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या सिद्ध करने के लिए हमें यह मनुष्य योनि मिली है। हम जो लक्ष्य लेकर पैदा हुए हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने से ही मनुष्य जीवन सार्थक होता है। और तभी हमें शांति मिलती है, तभी हमें सुख मिलता है, तभी हमें संतोष होता है, तभी हम मोह मुक्त, मोह माने मूढ़ता, अज्ञान, मोह से, अज्ञान से, मूढ़ता से मुक्त हो सकते हैं। तभी हम तनाव मुक्त रह सकते हैं, माने सदा प्रसन्न रह सकते हैं। सदा सर्वदा प्रसन्न और सर्वतंत्र स्वतंत्र जीवन का नाम है जीवन मुक्ति। अब जीवन मुक्ति हमारा लक्ष्य है, हमारा ध्येय है। जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी? स्वस्वरूप को जानने से, जगत के स्वरूप को जानने से और जगदीश के स्वरूप को जानने से हमें जीवन मुक्ति मिलेगी। अच्छा, तीनों को जानने का मतलब है अपने एक को ही जान लो, तीनों जानने में आ जाएंगे। स्वस्वरूप का ज्ञान ही जीवन मुक्त कर सकता है। स्वस्वरूप का ज्ञान माने हमें अपना ज्ञान होना चाहिए। अभी जो है वह अपना ज्ञान नहीं है, अपनी जो वस्तु है उसका ज्ञान है। मैं का ज्ञान और मेरा ज्ञान ये दोनों अलग चीज़ है। मैं का ज्ञान माने आत्मज्ञान और मेरा ज्ञान माने मेरे का ज्ञान, या माने मेरा टेबल, मेरा पुस्तक, मेरा स्कूटर, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, ये सब मेरा है। जो मेरा है वह मैं नहीं हूँ। तो मेरा तो ज्ञान अभी थोड़ा बहुत है हमें, वो भी पूरा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है कि यह शरीर मेरा है, या आँख मेरी है, कान मेरा है, ये क्या क्या जो मेरा है, उसमें हमारा मोह, उसमें हमारी ममता है। तो मेरा को हमने मैं मान लिया है। उस मैं और मेरा को भिन्न करके, अलग करके हमें अपने शुद्ध मैं को, अपने शुद्ध आत्मा को जानना है। इस शुद्ध आत्मा स्वरूप को जानना माने सच्चिदानंद स्वरूप मैं ब्रह्म ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा जब ज्ञान हो जाएगा तब जीवन सार्थक होगा। मनुष्य जीवन कब सार्थक होता है? जब ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान हो जाए, अपने स्वस्वरूप का ज्ञान हो जाए, और उस ज्ञान से जब हमें जीवन मुक्ति मिल जाए। जीवन मुक्ति माने जिंदा रहते हुए ही हम मुक्त है सभी परवस्थाओं से, सभी बंधनों से, सभी मजबूरियों से,
सभी परिच्छिन्नताओं से हम जब मुक्त हो जाए, सभी अपूर्णताओं से मुक्त होकर हम अपने आप को परिपूर्ण जान ले और मान भी ले, तब हम अखंड एक रस आनंद में अवस्थित हो जाते हैं। उसी अखंड एक रस आनंद की अवस्थिति का नाम है जीवन मुक्ति। और ऐसा जब हम हो जाएंगे, अब ऐसा है ही, ऐसा है, हम ऐसा जान ले और मान भी ले और उससे वो अपने व्यवहार जीवन में अप्लाई भी कर दे, मतलब वो हमारे जीवन में ओतप्रोत हो जाए, यह ज्ञान हमारे जीवन में सार्थक हो जाए, तभी हमारा जीवन सार्थक माना जाएगा। तभी हमारे सभी तनाव से हमें मुक्ति मिलेगी, तभी हमारी मूढ़ता हमें छोड़कर चली जाएगी, तभी हमारा असंतोष गलित हो जाएगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे, तभी अशांति का उपराम हो जाएगा, अशांति हमें छोड़कर चली जाएगी। हम शांत प्रशांत प्रसन्न सदा नित्य निरंतर प्रसन्न चित्त सर्वतंत्र स्वतंत्र रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उसको कहते हैं जीवन की सार्थकता। तो जीवन, मनुष्य का जीवन सार्थक कैसे होगा? जब वह स्वस्वरूप को जान लेगा और जाना हुआ मान भी लेगा, तब उसके जीवन का अर्थ सरेगा, तब वह सार्थक जीवन जिएगा, जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, यह ज्ञान होते ही अखंड एक रस आनंद में अवस्थित हो जाना। अखंड माने जिसमें कोई खंड नहीं है, कोई विभाग नहीं है, कंटिन्यू चलता है आनंद। एक रस जिसमें गाढ़ा पतला ऐसा कुछ नहीं है, एक समान आनंद, अखंड एक रस आनंद में अवस्थिति हो जाना, उसमें स्थित हो जाना, उसमें हमारी निष्ठा हो जाना, निष्ठ हो जाना, सदा सर्वदा नित्य निरंतर, जागते सोते खाते पीते उठते बैठते बस आनंद ही आनंद ओवरफ्लोइंग हो रहा है। ऐसी स्थिति, सर्वतंत्र स्वतंत्रता के हम अधिकारी हो गए हैं। सभी परवस्था, सभी बंधन, सभी तनावों से हम मुक्त, संपूर्ण संतुष्ट हो गए हैं। इसी का नाम है सार्थक जीवन, इसी का नाम है जीवन मुक्ति, इसी का नाम है आत्मज्ञान, तत्वज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो भी कहो आप। इसी के लिए पूरा अध्यात्म शास्त्र है। उसके लिए हमें चिंतन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे शास्त्रों में भी कहा, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, अपने आप को जानना चाहिए। कैसे जाने महाराज? श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से शास्त्रोक्त श्रवण करके, आत्मा के विषय में शास्त्रोक्त श्रवण करके हम उसको जान सकते हैं। श्रोतव्य, और जानी हुई बात में अगर कोई संशय है तो मंतव्य, मनन करके उस संशय का निवारण करना चाहिए। और फिर निधिध्यासितव्य, उसी का ध्यान कर करके उसको दृढ़ कर लेना चाहिए, ताकि विपर्य और संशय रहित ज्ञान दृढ़ हो जाए, हमारे जीवन में ओतप्रोत हो जाए। इस प्रकार से आत्मा वा अरे ज्ञातव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ऐसा हमारे शास्त्र में कहा। इस प्रकार अगर हम अपना जीवन को चलाए, इस प्रकार से अगर हम प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, तो हम अपने आप को जीवन मुक्त स्थिति में स्थापित कर सकते हैं। तभी हमारा जीवन सार्थक माना जाएगा। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।